अस्सलामुअलैकुम। आज हम आपके साथ शेयर करेंगे बहुत ही मज़ेदार खड़े मसूर पुलाव की रेसिपी, जो खाने में बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होता है और बनाने में बहुत आसान है। तो बहुत ज़बरदस्त ये देगी खड़ा मसूर पुलाव घर में बन के तैयार हो जाता है आसान इंग्रेडिएंट्स से। बहुत ही जूसी और मज़ेदार, यकीन करें आप बिरयानी भूल जाएंगे जब आप ये पुलाव बनाएंगे। बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरी ये रेसिपी। ये मैंने बनाया है। इसके लिए गरम मसाला ले लिया है, 1 टेबल स्पून भर के ज़ीरा, सौंफ 1 टेबल स्पून सौंफ, थोड़ा सा तेज़पत्ता ले लिया है। यहाँ मैंने एक बड़ी इलायची ले ली है, स्टार एनाइस ले लिया है, 1 चमचा काली मिर्ची ले ली हैं, थोड़ा सा इसमें मैंने दालचीनी स्टिक्स ले ली हैं, 1 टेबल स्पून साबुत धनिया का और 2-3 लौंगे मैंने इसमें ले ली हैं। और ये थोड़ा सा गरम मसाला हमने ऑयल में क्रैकल करने के लिए निकाला है, जिसमें स्टार, ज़ीरा और तेज़पत्ते और बड़ी इलायची वगैरह शामिल हैं। साथ ही मैंने मसूर की दाल को लेके आधे घंटे के लिए भिगो लिया था, 2 कप दाल लेके भिगो ली थी। और ये मैंने तकरीबन 1 किलो सेला चावल को लेके पानी में अच्छी तरह भिगो दिया है, धो के 50 मिनट के लिए इसको भिगो दिया है। अब हम इसको पकाना स्टार्ट करते हैं। ये मैंने ले लिया है भगोना, इसमें डाल दिया है मैंने ऑयल, 1.5 कप ऑयल डाला है। ऑयल थोड़ी सही क्वांटिटी में रखिएगा पुलाव बिरयानी वगैरह में। इसमें हम जो खड़ा मसाला लिया था उसको क्रैकल करेंगे थोड़ी देर के लिए। इसमें हमने 3 अदद हरी इलायची भी ली हुई हैं और काली मिर्चें हैं, बादियान के फूल हैं, बड़ी इलायची है और ज़ीरा है और तेज़पत्ते वगैरह शामिल हैं। इन तमाम खड़े मसालों को अच्छे से ऑयल में क्रैकल करेंगे, इनका फ्लेवर बहुत ज़बरदस्त आता है। और साथ ही अब इसमें शामिल करेंगे, हमने 2 अदद मीडियम साइज़ की प्याज को स्लाइसिस में कट कर लिया था, इसको ब्राउन करेंगे। इन तमाम मसालों को अच्छे से फ्राई करेंगे। प्याज गोल्डन ब्राउन हो जाने पर इसमें शामिल करेंगे हम 4 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करेंगे। अच्छी तरह इनको भी फ्राई करेंगे मसाले को। साथ ही मैं इसमें ऐड करूँगी 2 मीडियम साइज़ के टमाटर को मैंने स्लाइस्ड कर लिया है, वो शामिल करूँगी। अच्छे से तमाम टमाटरों को ऑयल में सौते करेंगे। अब हम इसमें शामिल करेंगे 3 से 4 अदद टेबल स्पून जो है ना हरी मिर्चों का पेस्ट शामिल करेंगे इसके अंदर। तकरीबन 10 हरी मिर्चें होंगी ये। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही इसमें हमने जो दाल, खड़े मसूर की दाल को भिगो के रख लिया था आधे घंटे के लिए, वो शामिल करेंगे। भिगोने से दाल थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाती है और जल्दी गल जाती है। अच्छे से इसको तमाम मसालों में कुछ देर के लिए दाल को फ्राई करेंगे। साथ ही अब इसमें हम मसाले शामिल करेंगे, जिसमें हमने ले लिए तकरीबन 2 टेबल स्पून हमने इसमें जो है ना कुटी मिर्चों को शामिल करा है। साथ ही मैंने इसमें हाफ़ टेबल स्पून हल्दी का ऐड करा है, हाफ़ टेबल स्पून पिसे धनिए का ऐड करा है, 1 टेबल स्पून मैंने इसमें नमक ऐड किया है। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक मिर्च को कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये मैंने हाफ़ कप दही को लेके फेंट लिया है, वो इसमें शामिल करेंगे। तमाम मसालों को अच्छे से मिक्स करेंगे। जब ये पुलाव आप बनाएंगे ना तो आपको बहुत ही ज़बरदस्त इसका आप आए रोज़ बनाने लगेंगे ये पुलाव, क्योंकि ये बहुत ही ज़बरदस्त और टेस्टी बन के तैयार होता है। यहाँ ये जो हमने शुरू में गरम मसाला ग्राइंड करा था वो शामिल करेंगे। यही पुलाव की असल बेस होता है, इससे ही पुलाव का खुशबू आती है। पुलाव मसाला ऐड करने के बाद अच्छे से मिक्सिंग करेंगे, तमाम मसालों की भुनाई करेंगे। कुछ देर के बाद अब हम इसमें शामिल करेंगे, हमने चावल को धो के अच्छे से वॉश कर लिया है, जिसको हमने 50 मिनट के लिए भिगो दिया था। अब हम इसको इसमें शामिल करेंगे। साथ ही इसमें जो है हम पानी ऐड करेंगे, 3 गिलास इसमें पानी ऐड करेंगे और थोड़ी सी हरी मिर्ची इसमें ऐड करेंगे। इस स्टेज पे हमें जो है ना अपना नमक मिर्च को भी बैलेंस कर लेना है, क्योंकि चावल डालने के बाद नमक जो है ना
थोड़ा सा कम हो जाता है तो ज़रूर टेस्ट कर लिया करें। यहाँ मुझे नमक थोड़ा कम लग रहा था तो मैंने इसमें नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग और शामिल कर लिया। इसमें हाफ़ लेमन स्क्वीज़ करेंगे, नींबू को थोड़े स्लाइसिस डालेंगे लेमन के। अब इसे कवर करके पकने देंगे दम होने तक। कुछ देर के बाद अब हम इसमें कवर हटा के चेक करेंगे। हमारे चावल का पानी ड्राई हो गया है और अब देखें, अभी हम चावल उठा के देखते हैं कि हमारे चावल कितने टेंडर हो गए हैं। अभी हमारे चावल 80% हुए हैं, हमें इसे फुल कुक करना है तो 5 मिनट के लिए हम और दम पे लगाने के बाद अब हमारे चावल बनके तैयार हैं। आप ये देखें कितने ज़बरदस्त खिले खिला ये मसूर पुलाव तैयार हुआ है। ये बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार होता है। जब आप इसको बनाएंगे तो आप इसको बार बार बनाने पे मजबूर हो जाएंगे। इतना जायकेदार और मज़ेदार ये खड़ा मसूर का पुलाव बनके तैयार होता है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को कर दें सब्सक्राइब और वीडियो को कर दें लाइक और कमेंट करके बताएं कि आपका ये पुलाव कैसा बना और आपको कैसा लगा हमारे मसूर पुलाव की रेसिपी। बहुत ही ज़बरदस्त ये खड़े मसूर का पुलाव बनके तैयार होता है। इसको ऐसे सर्विंग प्लेट में निकालेंगे। ये देखें हमारा खड़ा मसूर पुलाव तैयार है। बहुत ही ज़बरदस्त जूसी गरम गरम पुलाव, बहुत ज़बरदस्त पुलाव बनके तैयार है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये रेसिपी। बहुत ही आसानी से कम इंग्रेडिएंट के साथ बनके तैयार हो जाती है।